एक औरत की यही पुकार, औरत ने ही क्यों किया औरत के ऊपर अत्याचार। नारी की रक्षा करे कौन जब प्रशासन है मौन। मौन मतलब चुप। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय के बाहर से, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक परिवार यहां पर बैठा है। धूप चिलचिलाती हुई है, गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसी बीच अपने पूरे परिवार के साथ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, यहां पर इंसाफ की मांग को लेकर बैठे हैं। क्या है पूरा माजरा, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहां पर तस्वीर आप देख सकते हैं, गरीब का बनो सहारा, पत्रकार भाइयों मत करना हमसे किनारा, हमें इंसाफ दो या मौत दो। वजह है एक रास्ता जो गांव का है या इनका है, ये जो है पूरा प्रशासन की बात है, उसमें पूरी जानकारी जुटानी चाहिए और साथ ही साथ पूरी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही जो है बात क्लियर होनी चाहिए। लेकिन ये लोग जांच के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उससे पहले इनका आरोप ये भी है कि इनके परिवार के ऊपर हमला हुआ है, हमला गांव के ही लोगों ने किया है। जानेंगे परिवार के लोगों से ही कि पूरा माजरा क्या था। चोरा गांव की घटना हुई थी कुछ दिन पहले। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से भी इन्होंने मुलाकात की थी। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल पूरा परिवार आप देख सकते हैं जिला सचिवालय के बाहर, चाहे परिवार की महिलाएं हों, चाहे परिवार की बेटी हो या परिवार के छोटे छोटे बच्चे हों, वो अपने इंसाफ की मांग के लिए सड़क किनारे बैठ गए हैं और यहाँ पर स्लोगन लिखकर पूरे मामले की जांच की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं। क्या पूरा माजरा हुआ था साहब? मेरा मकान बहुत कंडम स्थिति में है, जिसकी मैंने मुख्यमंत्री महोदय के पास भी कई बार रिक्वेस्ट की, खुले दरबार में भी की, जो बहुत ज़्यादा कंडम स्थिति में पहुंच चुका है। तो सेक्रेटरी साहब ने मेरे को आश्वासन दिया था कि भाई आपका मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम बना देंगे, परंतु उन मकानों की कड़ियाँ बिल्कुल कंडम हो चुकी हैं, दरवाजे टूट चुके हैं, जिनके अंदर मेरे ये दो बुजुर्ग ये बैठे हैं, ये सोते हैं, जो बरसात इत्यादि में कभी भी गिरकर इनके साथ हादसा हो सकता है। इसलिए मैंने मेहनत मजदूरी करके, मेरे घरवाली ने मजदूरी करके थोड़ी ईंटें मंगवाई थी, जो कुछ साल वो हमने अपने एक निजी रास्ता था छोटा सा, उसमें रख लिया। तो पड़ोस के लोगों ने उस पर ऐतराज जताया, कहने लगे ये तो सरकारी पंचायती है। लेकिन मैंने कहा भाई मैं सरकार कानून के साथ हूँ, अगर ये किसी भी जगह आपको पंचायती या सरकारी पाजे तो मैं इसको खाली करने को तैयार हूँ, मैं कानून के साथ हूँ। मैंने पटवारी को बुलाया था? पटवारी को नहीं, पंचायत सेक्रेटरी आए थे जी। पंचायत सेक्रेटरी, हाँ। जब मौजूदा सरपंच और लंबरदार ये कह रहे हैं कि भाई ये सिजरे में उसमें कोई गली नहीं है, ये इनका निजी रास्ता है, तो उन लोगों को क्या एतराज हुआ? अपने बाहुबल के दम पर उसको खाली करवाना चाह रहे थे। और दिन में 27 तारीख को सुबह मेरी पत्नी को धमकी दी, भाई हम 100 तू 1, हमारा क्या बिगाड़ेंगे, और तेरे पति को तो हम जिंदा जला देंगे, तिनके की तरह उड़ा देंगे, तेरे 2 बुड्ढे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। हमने तुरंत इसकी रिपोर्ट, इसकी दरखास्त गरोंडा थाने में की, भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे धमकी हुई यार, हमारे साथ कोई भी हादसा हो सका। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय, डीसी महोदय से यही प्रार्थना करता हूं कि इस बात का भी पूरी इंक्वायरी की जाए कि रात को 9-10 बजे मेरे जो मेन ईंटें लगी हुई थी उसके सामने उन्होंने छोटी सी चौखट लगाई, चौखट लगा के हम सफर होकर अपनी औरतों को उकसा कर मेरी औरत को और मेरी बेटी को इतनी बुरी तरह से पीटा कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। से जब मुलाकात हुई थी तो क्या निकल कर आया? यही निकल कर आया, बल्कि एसपी साहब को मेरी बेटी ने रोकर वीडियो दिखाई कि देखो एसपी साहब, ये औरत के साथ अत्याचार हो रहा है। और एसपी साहब ने तुरंत गरोंडा थाने में मोहन लाल जी को, जो थाना प्रभारी है, उनको निर्देश दिए भाई इस पूरे मामले की तह तक जाएं और उनके खिलाफ कार्यवाही करें। तो आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। उस बेटी से भी जानेंगे, बेटा क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हमने अपनी ईंटों को बचाने की कोशिश की थी, तो उन्होंने, उन औरतों ने, सबने बहुत बुरी तरह से ईंटें फेंकनी शुरू कर दी। मम्मी के साथ भी बार ईंटें बगाई मम्मी के सामने, तो मैंने बचाने की कोशिश की, पर मेरे साथ भी उन्होंने बहुत बुरी तरह से मारपीट की है।
और उन्होंने मम्मी के कपड़े भी फाड़ दिए सारे के सारे। और जो वहाँ पे खड़े थे और भी सारे बड़े बूढ़े भी खड़े थे, बच्चे भी खड़े थे, सब के सब वीडियो बनाते हुए कह रहे थे कि कपड़े फाड़ो, ईंटें मारो, सिर को फाड़ दो, कपड़े फाड़ के। तो वीडियो बना रहे थे वो सारे के सारे। कौन लोग थे वो? जो मतलब चाचा ताऊ के ही थे, अपने ही परिवार से थे, खुद गांव के ही लोग हैं? हाँ, गांव के लोग थे सारे के सब तमाशा देख रहे, लेकिन हमारी मदद किसी ने भी नहीं की। और जो झगड़ा कर रहे थे वो कौन लोग थे? वो भी गांव के ही वो थे? भी गांव के लोग थे, पड़ोसी थे वो भी सारे के सारे। और लड़ाई झगड़ा है किस बात को लेकर? रास्ते को लेकर? हाँ, रास्ते को लेकर है, वो हमारा निजी रास्ता है। आप कुछ बोल पाएंगी? आप देख सकते हैं ये महिला है जिनके साथ उस दिन मारपीट भी हुई है। फिलहाल बोलने की हालत में नहीं है, लेकिन अपनी बात जो है एक पोस्टर पर लिखकर बताती हुई नजर आ रही हैं, प्रशासन तक पहुंचाती हुई नजर आ रही हैं। एक औरत की यही पुकार, औरत ने ही क्यों किया औरत के ऊपर अत्याचार। पिछले दिनों एसपी गंगाराम पुनिया से भी इन्होंने मुलाकात की, उन्होंने भी आश्वासन दिया, घरोंडा के एसएचओ तक अपनी बात पहुंचाई। फिलहाल जो बात है वो निजी रास्ते को लेकर है। इनके मकान के साथ एक रास्ता जाता है, 2 फुट का शायद वो रास्ता है, लेकिन जो है इनका कहना है कि इनका रास्ता है और गांव के जो लोग हैं, पड़ोस के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये पंचायती रास्ता है। लेकिन जब पंचायती सेक्रेटरी और तमाम लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उनकी तरफ से यही बात सामने निकल कर आती है कि रास्ता निजी है। आप भी थे उस दिन वहां पर? नहीं जी, हम नहीं थे जी। हुआ क्या था वैसे? मेरी मम्मी और सिस्टर थी वहाँ पे, वहाँ पे मार पिटाई करने लगे अपने आप ही में। उसने ईंट बगानी चालू कर दी, मेरे बेबे को भी इतनी ईंट मारी है कि हाथ की वो टूट रही है, मांस पट रहा है। तो क्या मांग करते हैं आप फिलहाल? हम मांग करते हैं जी ने ईंटें बरसाई है, पहला इंक्वायरी तो करनी थी, रास्ता है कि वहाँ पर नहीं है, जो छोटा भाई था इसका, हमारे घर पे रिश्तेदार आए हुए थे, वो बोले अंकल आंटी करता हुआ आया। मेरे रिश्तेदार घर पर रोटी खा रहे थे, मैं बोली क्या क्यों रहा रे, क्यों चिल्लाता आ रहा रे? वो बोले मेरी मम्मी और मेरी बहन मार दी, आंटी मेरी बहन मार दी। फिर मैं और मेरे पति छटवाने गए इनको, हमारे को भी उन्होंने धमकी दिया कि जो अब तुमने इनको छटवाया नहीं, अब आप अपना भी इंजाम देखियो, थारे साथ क्या किया जाएगा। तो एसपी साहब से भी मुलाकात की थी पीछे? ये 2 जने बुलाए थे जी, या लड़की गई थी और इसके पापा गए थे जी। क्या कहा था एसपी साहब ने? कहा क्या था बेटा? एसपी साहब ने तो वहाँ पे घरोंडा थाने में फोन करके कह दिया था कि इसकी इंक्वायरी करो तुम, और ये सब ठीक नहीं हो रहा है, एक औरत के साथ ऐसे कैसे कर सकता है कोई। तो उन्होंने फिर उसके बाद कार्रवाई हुई कोई बेटा? नहीं अंकल जी, वहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अब तक, ना उन्होंने किसी को गिरफ्तार किया ना। कार्रवाई होती तो हम यहाँ पर क्यों आते अपने छोटे बच्चों को छोड़ के? मैं भी अपने बच्चों को छोड़ के आई हूँ यहाँ पर इनके साथ। मैं क्यों आई हूँ? क्योंकि हमारे को धमकी दी गई हुई है। उसके बाद भी धमकी दी गई है? उसके बाद तो बच्चे खेलते हैं जैसे हमारी, तो उनके सामने बातें करते हुए कि उनको तो और ज्यादा पीटेंगे, मारेंगे बुरी तरह से। जो रास्ता था जी माँ, पहले उन्हें बड़े आदमियों से बड़े बूढ़े इकट्ठे क्यों नहीं किए? उन्हें सरपंच क्यों नहीं बुलाया? बैठ के बातचीत करते तो शायद समाधान निकल आता है। क्यों एक इतनी औरतों ने एक औरत को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उनको अपने आप को महसूस नहीं हुआ कि हम भी औरत है? महसूस नहीं हुआ, इसको इतनी बुरी तरह से पीटा है। मान ले उनके साथ मारपीट की जाए तो उन पे क्या बीतेगी? हमदर्दी नहीं आई उन्हें एक औरत के साथ पीटते हुए। वहाँ पे और बड़े बूढ़े भी बैठे हुए सामने देख रहे थे तमाशा, उन्होंने क्यों नहीं किसी की मदद की? वो उनकी बहू बेटी नहीं थी घर में जो उन्होंने कपड़े फाड़े हैं मम्मी के बुरी तरह से, वे भी तो वीडियो बना रहे थे सबके सब, उन्होंने क्यों नहीं मदद की? किसी को भी नहीं रोका उन्होंने, और उल्टा हमें रोक रहे थे कि तुम क्यों सामने से अपनी रोक रहे हो। हम अपनी ईंटों का इतनी मेहनत से लेके आए थे और फिर उनको बचाए भी ना।
उन्होंने एक परिवार का दर्द है। परिवार, गांव पूरा एक परिवार की तरह होता है और अगर गांव में बातचीत करके समाधान निकाला जाए तो समाधान बड़ी जल्दी निकल सकता है। एक निजी रास्ता है या पंचायती रास्ता है, वो पंचायती सेक्रेटरी देखेंगे, लेकिन इस तरीके से मारपीट एक महिला के साथ कहीं ना कहीं अशोभनीय है और इसकी हम निंदा करते हैं। पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। आप उस दिन वहीं पर थे? हाँ जी, वहीं थे। क्या बात हुई? मेरा जी बीट लगी, मैं तो ओल्ले में हो गया। इसका भी लगी, मेरे भाई का भी। ये मेरा छोटा भाई है। फिर मैं तो ओल्ले में हो गया। मैंने इस्तेवाज दी, इससे छोटे थे मगर उसने अपनी बहन ने, अपनी माँ ने बुला लिया, मार करेंगे। वो ही ना उन्होंने खींच के ले आए। फिर इनके साथ बुरा हाल देखा नहीं गया। हमारे पास सब कपड़े कुपड़े फाड़ दिए। आई पुलिस, हमने कहा हमने बचा लो। आई, अरे लिख के लेगी और उन्हें रोकी। वो उनके जाए पीछे फिर चौकट लग गए लगान। उनका क्या कर लेंगे, ये हमारा क्या कर लेंगे? गांव के लोगों ने भी मदद नहीं की? क्या कर लेंगे? आप वहीं थे बेटा उस दिन? क्या क्या हुआ था? अंकल जी बताई पे तुम्हारा लग रहे थे जी। अरे वो जी दीदी का जी हाँ सिंह जी ग्रोन से बरक गया जी। यहाँ सिंह जी तुम्हारी थी जिसका जी हाँ मांस पट रहा है। आपने कहा नहीं गांव के लोगों को बचा दो, मेरी दीदी को बचा दो, मार रहे हैं? कोई नहीं आया था जी। आप समझ सकते हैं एक परिवार पर तब क्या बीत रही होगी जब परिवार के लोग उनकी महिलाओं को, उनकी बेटी को मारा जा रहा होगा, पीटा जा रहा होगा और ऐसी स्थिति के अंदर आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। एक निजी रास्ता है या पंचायती रास्ता है, गांव का रास्ता है, ये पंचायत सेक्रेटरी देखेगा, वहां का पटवारी देखेगा, वहां का सरपंच देखेगा, बातचीत करके समाधान निकाला जाएगा। एक परिवार जो अपनी मेहनत करके ईंटें लाता है, वहां पर रख देता है और फिर उनके साथ मारपीट की जाती है। परिवार के बाकी सदस्यों से एक बार फिर से आखिरी बार ये जरूर जान लेते हैं कि फिलहाल उनका आगे का कदम क्या रहने वाला है। आज आप धरने पर बैठ गए हैं, इससे पहले एसपी साहब से भी मुलाकात की, फिलहाल आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि प्रशासन इस पूरे मामले की जांच करवाए। यदि हम दोषी हैं तो हमारे विरुद्ध कार्रवाई करे, अगर वे दोषी हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करे। मौजूदा सरपंच, लंबरदार, इनको और पड़ोसियों से पूछा जाए कि वहाँ पर रात को क्या हुआ था। और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ डीसी करनाल से कि इस पूरे मामले की तह तक जाए, हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर हम गांव में गए तो मैं 101% कहता हूं कि वे लोग हमको नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए मैं अपने परिवार के साथ, चाहे मुझे यहाँ 10 दिन बैठना पड़े, यहीं बैठूंगा अगर आश्वासन ने दिया। नहीं तो डीसी साहब हमें अपनी सुरक्षा का आश्वासन दे और उन दबंग लोगों से हमें बचाए। सरपंच साहब से बात की थी आपने? सरपंच साहब से बात की थी तो सरपंच ने उनको ये कहा था, भाई तुमको इतना एतराज है तो तुम उनके दोनों प्लाटों की कीमत लगा लो, हम अपने को और कहीं बसा लेंगे। तुम चाहे रास्ता रखियो, कुछ रखियो, भाई तुम सारे इसके पीछे लग गए। एक आदमी के पीछे 100 आदमी लग गए। तुम कहाँ का इंसाफ है? तो सरपंच की बात भी नहीं सुन रहे वो? सरपंच की भी नहीं सुन रहे जी, ना लंबरदार की सुन रहे। सरपंच ने ये कह दिया, सरपंच के पहले भी झगड़ा हुआ था जी इस बात पे। तो सरपंच के पास मैं आपको एक सच्चाई बयान करता हूँ सर, 2 मिनट का समय लूंगा। पहले झगड़ा हुआ तो ये सरपंच के पास गए थे, भाई इसको पक्का रास्ता बना दो। तो सरपंच साहब ने मेरे को ये कहा था, बोल भाई मैं अंदर में पक्का बनाऊं ना बनाऊं। मैं बोलिया साहब मैं इसमें ईंटें नहीं लगने दूंगा। वो बोलिया जो ये पंचायती हुई, सीजरे में किसी जगह हुई तो भाई मैं इसको पक्का बनाऊंगा। मैंने उसको कहा मैं आपके साथ हूँ सरपंच साहब, आप इसको बिल्कुल मेरी दीवार को पाड़ के पक्का बना दिए। जो 2 फुट की है मैं इसको 4 फुट की कर दूंगा अगर ये पंचायती सरकारी। सरपंच साहब ने करनाल से सीजरा मंगाया 1950 का, मसब्बी में देखा ये कहीं गली नहीं थी। उन्होंने साफ जवाब दिया सारी कुमार बिरादरी को जिन्होंने अब हमला किया, भाई ये कोई पंचायती गली नहीं है, कोई वो नहीं। अगर मैं अंदर कह देगा तो मैं इस रास्ते को पक्का बना दूंगा, नहीं तो मैं इसको ईंटें नहीं लगाऊंगा। आप देख सकते हैं एक महिला अपने इंसाफ की मांग के लिए धूप में, चिलचिलाती गर्मी में यहाँ पर परेशान हो रही है और फिलहाल यही मांग कर रही हैं कि उनके साथ यहाँ पर जो है नाइंसाफी हुई है उसमें जो है जांच की जाए। और आप समझ सकते हैं परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। महिला के साथ उस दिन मारपीट भी हुई है। फिलहाल जो मामला है वो चोरा गांव के अंदर एक गली को लेकर है
है वो निजी गली है या फिर पंचायती गली। उन्होंने कहा है कि अगर पटवारी के अंदर नंबरदार इसे पंचायती जो है गली घोषित कर देता है तो हम देने को भी तैयार हैं, लेकिन जो मारपीट की गई है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इनके साथ मारपीट की। और अगर नंबरदार ये कह देता है, पंचायत सेक्रेटरी ये कह देता है कि ये इनकी निजी गली है, ये इनका निजी रास्ता है, तो फिर ये वहां पर कुछ भी बना सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस तरीके से गांव के अंदर आपस में लोग अगर झगड़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं एक शर्मनाक बात है, क्योंकि गांव के अंदर लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक प्रेम सद्भाव रहता है। लेकिन वहां पर इस महामारी में जहां में एक साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, वहां पर लड़ाई झगड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में समझने की काफी ज्यादा जरूरत है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब देखना होगा कि इन परिवार के लोगों को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। करनाल से करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए हिमांशु नारंग।